हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 3 की, जिसके हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। स्टूडेंट्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो लगातार नंबर्स आते हैं, एक के बाद जो दूसरा नंबर आए उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। क्लियर? तो जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की क्या लेते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं, वो क्या होगा? हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। लेकिन वो डिविजिबल तो है, लेकिन हमने कैसे बताना है? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये प्रूफ करके बताना है कि हाँ, कि ये 3 जब हम नंबर का क्या लेते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं, वो 6 से डिविजिबल है। क्लियर? तो पहले हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अब हमने इनको क्या करना है? एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है कि वो किससे डिविजिबल है? 6 से। तो हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हम देखो, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया ना, हमने लगातार नंबर ले लिए। अब हमने क्या करना है? इनकी प्रोडक्ट करनी है ना, 1, 2 और 3 की। तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है, तो तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट क्या आ रही है हमारी? 6 आ रही है। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब स्टूडेंट्स, ये 6 किससे डिविजिबल है? 6 से। अब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किससे डिविजिबल है? 6 से। तो हम क्या लिखेंगे? 6 इज डिविजिबल बाय 6। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 1। क्लियर? ये इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल आ गई। अब इसकी सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कोई और। अब जहाँ पे आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो लगातार, 3 4 और 5। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 4 5 से कितना आता है? 20 होता है। 20 को 3 से किया तो कितना आ गया? 60 आ गया। 23 से कितना आ गया? 60। अब 60 को क्या करना है? हमने 6 से डिवाइड करना है। वो कह रहा है कि वो उनकी प्रोडक्ट क्या है? 6 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स रफ में भी आप चेक कर सकते हो, 60 को क्या करना है? 6 से डिवाइड करना है। तो हमें पता है 10 6 जा कितना होता है? 60 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? 10 आ रहा है। ये भी नंबर क्या है? डिविजिबल है 6 से। अब हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट, आप कोई भी एग्जाम्पल्स लेते हो, 5 6 7 ले लो, चाहे आप 9 10 11 ले लो। तो यहाँ पे 5 6 और क्या लेंगे हम? 7। तो यहाँ पे 5 6 का कितना होता है? 30 होता है। 30 को हम 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 3 को 7 से किया तो 21। तो ये भी क्या है? 6 से डिविजिबल है। तो कैसे हम इसको चेक कर लेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे 210 को हम 6 से चेक करेंगे, क्या इससे डिविजिबल है? यहाँ पे 6 3 का कितना होता है? 18। यहाँ पे कितना आ गया? 3। क्लियर? तो ऊपर से क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 6 5 का कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। मीन्स कि कितना आंसर आया हमारा? 35। ये नंबर भी क्या है? 6 से डिविजिबल है। मीन्स कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, वो हमेशा क्या होगी? 6 से डिविजिबल होगी। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करके बता रही है। हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट? आपने ऐसे इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी ऐसे ही निकालना है। देखो यहाँ पे द सम ऑफ 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कौन से? हमने यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम लेना है। वो सम क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। इसको भी हमने वेरीफाई करके बताना है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर लेने हैं? ऑड नंबर्स लेने हैं और उनका सम करना है। तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। वो तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है वो कैसे डिविजिबल हो रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिख लेंगे सम ऑफ 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, कौन से नंबर लेने हैं हमने? अब ऑड नंबर्स लेने हैं। ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अब कैसे डिविजिबल है वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे। ठीक है? यहाँ पे हमने लिख लिया सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। तो
हमने क्या करना है, उसका सम करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, पहला हम 1 ले लेते हैं, उसके बाद क्या आता है 3 आता है। ये ऑड नंबर्स आ गए, इनका हमने क्या करना है, सम करना है। हमने इसको सम कर लिया तो क्या आ रहा है इसका सम 4 आ रहा है। तो 4 इज डिविजिबल बाय 4 है ना, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या आंसर आएगा 1। सेकेंड हम एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेने, हमने जहाँ पे एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके बता सकते हैं हम। तो आगे उसके बाद आप कोई भी जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले सकते हो। उसके बाद जैसे 3 ले लिया, 3 के बाद क्या आता है 5, तो बीच में हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, सम करना है। 3 और 5 कितना होता है 8। तो अब 8 क्या है, इज डिविजिबल बाय 4, तो कितना आया 2, 4 2 ज़ा 8, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 ले लो चाहे 9 ले लो, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 इज डिविजिबल बाय 4, तो कितना आया 4 4 ज़ा 16, ये भी डिवाइड हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम निकाल सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल ले लो कोई, यहाँ पे जैसे 11 ले लिया, 11 के बाद क्या आता है 13 आता है, इसको प्लस किया तो कितना आया 11 और 13 कितना होता है, यहाँ पे 3 और 1 कितना आया 4, और 1 1 2 24 आ गया। ये भी डिविजिबल है, 4 से इसको चेक करेंगे, 4 6 का कितना होता है 24, ये भी नंबर डिवाइड हो गया। मीन्स कि हम अगर सम लेते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव आड नंबर्स का, वो हमेशा क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे बता दिया। तो आपने क्या लिखना है, जहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे, यहाँ पे देयरफॉर, या हेंस लिख लो, यहाँ पे हेंस, यहाँ पे वेरीफाई। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। आपने ऐसे यहाँ पे इनको ऐसे एग्जांपल, आप कोई भी नंबर्स यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। हमने यहाँ पे बताना है कि किस पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है यहाँ पे। तो पहले देखो स्टूडेंट्स, इसका ए पार्ट देखो, ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 24। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 2 3 एंड 4। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। 2 प्राइम यहाँ पे है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, बट जहाँ पे 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। मीन्स कि ए पार्ट में जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है। क्लियर। अब बी पार्ट चेक करेंगे, जहाँ पे सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मीन्स कि प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 7 प्राइम नंबर है, ये 2 क्या है प्राइम नंबर्स है। मीन्स कि बी पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, हुई है। क्लियर। जहाँ पे नहीं थी, जहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सी पार्ट चेक करेंगे, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, जहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। अब 54 में देखेंगे, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, बट 9 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है। तो कौन से पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल रही है, बी और सी में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके 8 क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लिखेंगे किस किस पार्ट में डन है, हम लिखेंगे हैज़ बीन डन इन बी एंड सी। क्लियर। आपने ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन इन बी एंड सी पार्ट में। क्लियर। तो आपने ऐसे लिखना है, इसका एक ही लाइन में आंसर है। आपने इससे पहले चेक कर लेना किस पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिल रही है। हमें जहाँ पे मिली बी और सी में। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है इसका, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 = 6। अब कह रहा है कि 18 किससे डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो आगे ये आ गया कि इसके 2 और 3 के प्रोडक्ट से भी ये क्या है 18 क्या है डिविजिबल है। अब देखो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। क्लियर। अब 6 के टेबल में भी क्या आता है 18 आता है, 6 3 ज़ा 18। कह रहा है कि 18 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और उसके प्रोडक्ट से भी 18 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ये नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। ऐसे ही कोई नंबर है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। कैन वी सी दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट 4 into 6 = 24। अगर वो 4 और 6 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, नंबर 4 और 6 के
प्रोडक्ट से भी क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आई 24 मीन्स कि वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा। इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अब कह रहा है कि अगर डिवाइड नहीं होता तो आप एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो कि वो नंबर क्या होगा, 24 से डिविजिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखो जहाँ पे भी एक डिविजिबिलिटी रूल है, जहाँ पे अगर 18 क्या हो रहा है, 2 नंबर से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 एंड 3 से। क्लियर? तो क्या होगा, ये 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। 2 एंड 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे फिर उनके अगर हमारे जिससे 18 डिवाइड हो रहा है 2 नंबरों से, वो नंबर क्या होने चाहिए, हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे, तभी वो उनके प्रोडक्ट से क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल होगा। 2 और 3 को प्राइम है तो इसका प्रोडक्ट आया 6, तो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। बट जहाँ पे क्या आ रहा है, 4 और 6 क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। स्टूडेंट्स हमने को प्राइम नंबर्स पढ़े थे कि जिनमें क्या होता है कि कॉमन फैक्टर क्या आता है, 1 ही आता है, हमेशा एक ही आता है कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर एक क्या होता है, 1 होता है। मीन्स कि अब 4 और 6 क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हैं, तो इनके प्रोडक्ट से वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो हम जैसे स्टूडेंट जहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। जैसे हम ले लेंगे, हम जैसे देखते हैं, हम लिखेंगे इसके आंसर लिखेंगे नो। तो कैसे एग्जांपल हम शो करेंगे, पहले स्टूडेंट जहाँ पे समझो। जैसे हमने एक 12 ले लिया नंबर, क्लियर? तो 12 किससे डिविजिबल है, 4 से भी है, 4 3 से 12, और 6 से भी है, 6 2 12। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि 4 और 6 क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। जहाँ पे क्या होने चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, तभी उसके प्रोडक्ट से 18 डिविजिबल होगा। तो यही हम लिखेंगे जहाँ पे 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। बट जो 12 होगा ना, वो किससे होगा, 24 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? 12 क्या होगा, 24 से डिवाइड नहीं ना होगा, तो 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट से नहीं होगा। हम जहाँ पे लिखेंगे नंबर 12 इज divisible by both 4 and 6, बट क्या होगा, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि ये क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या थे, हमारे को प्राइम नंबर्स थे। तो हमने ऐसे एक और एग्जांपल लेके यहाँ पे बता दिया कि नो, हम जहाँ पे आंसर लिखेंगे नो ही आएगा। जैसे हमने नंबर एग्जांपल ली है, जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाय, दोनों से हो रहा है, बट 24 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा, I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? अब कह रहा है कि मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, तो क्या कह रहा है कि मेरे में क्या है, मेरे नंबर में क्या है, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। वो जो नंबर कह रहा है, तो वो कह रहा है कि क्या है, मेरे में प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि मैं कौन सा नंबर हूँ? तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 10th क्वेश्चन देखो इसका। तो स्टूडेंट देखो, हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 है ना, उसके बाद क्या आता है, 3 5 7, प्राइम नंबर्स 11 13 17 19 है ना, ऐसे चलते जाएंगे ये। उसके बाद आता है 23, ये चलेंगे ऐसे। उसके बाद ये सारे देखो, यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नंबर्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे, हमें बड़े नंबर्स मिलेंगे। लेकिन हमने क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और किससे, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर से। तो हम स्मॉलेस्ट ही प्राइम नंबर्स लेंगे ना, हम यहाँ पे ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई करके बनाएंगे ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, हम स्टार्टिंग वाले 4 ले लेंगे, और जो साथ में क्या हो गए, हमारे डिफरेंट नंबर्स हो गए। हमने लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हमने लिख लिया। तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया
प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर्स को, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम फैक्टर्स के, उसका प्रोडक्ट लेके। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको कितना आया मल्टीप्लाई करके, देखो यहाँ पे 2 5 से कितना था 10, 10 3 से 30, 30 को 7 से किया तो कितना आया 3 7 से 21, साथ में 0, 2 10 आ गया। क्लियर। आप जहाँ पे लिखोगे यस, नंबर क्या बना हमारा, द नंबर इज 210। क्लियर। अगर स्टूडेंट्स हम जहाँ पे और प्राइम नंबर्स लेते ना तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बना था, वो बड़ा नंबर बन जाना था। क्लियर। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जहाँ पे स्टार्टिंग वाले स्मॉलेस्ट क्या ले लिए, पहले वाले 4 प्राइम नंबर्स ले लिए, तो यहाँ पे हमने उनका प्रोडक्ट कर दिया, ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो नंबर क्या बना 210। तो किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 210 के हैं। तो क्लियर, हमने यही बताना था वो नंबर कौन सा था 210। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने सीखा कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं नंबर्स की। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।